हाय एवरीवन। तो आज 10 बेस्ट प्रॉब्लम्स करना है अपन को। ये वाला मतलब स्टार्ट किया है। और एक इस पे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये एक डिमांडिंग लेक्चर था कि इंटीग्रेशन पे आप कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स बताएं। क्योंकि क्या होता है कई बार इंटीग्रेशन में आप सॉल्व तो कर लेते हैं, मोस्टली लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सही तरीका क्या होना चाहिए या बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, बेटर तरीका और क्या हो सकता है, ये कई बार फिर स्टिल कंफ्यूज होता है। एक कंफ्यूजन का पार्ट होता है क्या इससे भी बेस्ट तरीका था। तो थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। अब मे बी आप में से कोई इससे और बेस्ट तरीका बता पाए। ठीक है ना? तो उस तरीके से तो जरूरी नहीं है हर प्रॉब्लम आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन कुछ चीजें होंगी वो जरूर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, है ना, लेक्चर के लास्ट में, कि ऐसा ही क्यों सॉल्व किया है, दूसरे तरीके से क्यों सॉल्व नहीं किया, है ना। या और भी इसके जो क्वेश्चन का नेचर है उसके अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन हमने निकाला है वो अपन एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर प्रॉब्लम के साथ। तो एक पहला प्रॉब्लम क्या लिखा है, कॉट इनवर्स ऑफ ई की पावर एक्स डिवाइड बाई ई की पावर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन बताना है। अब देखो, ये दिख रहा है, इसमें एक चीज तो ये दिख रहा है कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करूं और आगे प्रोसीड करूं। मेरा मन क्या बोल रहा है कि सीधे ही चलने देता हूं, सीधे ही चलने देता हूं, और सीधा का सीधा बाय पार्ट्स लगाता हूं और देखता हूं कितनी देर लगती है सॉल्यूशन आने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये लिखा है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, जो की पावर एक्स नीचे था उसको ऊपर लिख लिया, और ऊपर तो यही लिखा है कॉट इनवर्स ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, ये सब कुछ लिखा हुआ। ठीक है, अब इसमें सिंपली दिख रहा है, देखो आइलेट रूल है तो फर्स्ट और सेकंड लिखते हैं। मैं फर्स्ट सेकंड ना लिख के आई और डी लिखता हूँ कि इसको इंटीग्रेट करना है और इसको डिफरेंशिएट करना है, सीधा सीधा, है ना। तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा कि फर्स्ट क्या होता है सेकंड क्या होता है। ठीक है, सो कॉट इनवर्स ई की पावर एक्स, क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? नहीं, दिक्कत देगा। हाँ, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसको डिफरेंशिएशन के लिए डी, तो इसको इंटीग्रेट करना कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। सो भाई इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये छोड़ देते हैं, बाय पार्ट्स में क्या होता है डिफरेंशिएशन वाले को छोड़ते हैं, इंटीग्रेट करते हैं माइनस, फिर उसके बाद में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ होता है, उसको अपन डायरेक्टली पुट करते हैं। तो ये लिखा हुआ है इसका इंटीग्रेशन दैट इज ई माइनस टाइम्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉट इनवर्स ऑफ ई की पावर एक्स, ये पहला पार्ट, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन कॉट इनवर्स ऑफ ई की पावर एक्स का, तो वो कितना आ जाएगा, ई की पावर 2x प्लस 1, ये माइनस साइन के साथ, ये पहला। फिर चूंकि अंदर x नहीं है, e की पावर x है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स और dx, ये ऐसा कुछ आया। अब इसको फिर से अपन ढंग से लिख ले, तो ये लिखा है माइनस कॉट इनवर्स ऑफ e की पावर x और डिवाइड में e की पावर x, ये तीन माइनस साइन है तो फाइनली माइनस साइन आएगा, e की पावर x इंटू e की पावर माइनस एक्स, ये 1 हो जाएगा, और लिखा हुआ है 1 डिवाइड बाई e की पावर 2x प्लस 1 dx, ये चीज आया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं। ये अपना फाइनल ये आया है, और अपन ने इसकी इक्वेशन लिखे तो इसको फर्स्ट इक्वेशन देते। अब मैं मान लेता हूं ये वाली चीज क्या है, आई, तो ये आई को मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो
ये लिखा है आई इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई e की पावर 2x प्लस 1 dx, ऐसा कुछ लिखा है। इसको नीचे करते हैं। अब e की पावर 2x को, अब देखो इसमें लग रहा है e की पावर x को t रखे, है ना, लेकिन नहीं, मैं क्या सोच रहा हूं e की पावर 2x को ही t रखते हैं। देखो क्या होता है, e की पावर t x को t रखने पे नीचे क्या जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, और फिर उसके बाद में फिर से एक और बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है। आप रख के देख सकते हो। मेरे हिसाब से e की पावर 2x को t रखना चाहिए। उससे हुआ क्या, 2 टाइम्स ऑफ e की पावर 2x इक्वल टू dt। ये dx कितना भूल गया ये, तो यहां से dx कितना आ जाएगा, dt डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ e की पावर 2x, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, dt डिवाइड बाय 2t, ऐसा कुछ। तो अब जो अपना i बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1 डिवाइड बाय t प्लस 1, और ds की जगह पे dt डिवाइड बाय 2t, ऐसा कुछ। तो ये बहुत सिंपल हो गया। ये अभी पार्शियल फ्रैक्शन बन रहा है, और पार्शियल फ्रैक्शन में भी सबसे इजी बन रहा है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब देखो यहीं पे ही मैं आगे कर दूं, थोड़ा सा साइड में ही कर देता हूँ, ज्यादा बचे ही नहीं है अब तो, है ना। सो इंटीग्रेशन इट इज 1/2, और ये दो पार्ट में ब्रेक होगा। पहला होगा 1/t dt, और नेक्स्ट वाला क्या होगा, -1/t प्लस 1 और dt। ये दो पार्ट मेरे टूट रहे। अब आई कितना हो जाएगा, 1/t, ये हो जाएगा अंदर log t, ये पहला, और नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, log t प्लस 1, ठीक है, और प्लस c। यह है भी अपना इंटीग्रेशन। अब t की जगह पे क्या पुट करना है, यहां पे देख लेते हैं। t की जगह पे पुट करना है e की पावर 2x, तो i कितना हो रहा है, 1/2, ठीक है। फिर log t की जगह पे रखना था e की पावर 2x, ठीक है, माइनस log t प्लस 1, मतलब e की पावर 2x प्लस 1, और ये प्लस c। अब e की पावर 2x log लगाए तो 2x आगे आ जाएगा, और log e कितना हो जाएगा, 1। एक्चुअली log e जो है वो ln ही है ना, ये ध्यान रखना। सो ये हो गया है 1/2, और अंदर आया है 2x माइनस, ये ln ही लिख लेता हूँ, ln e की पावर 2x प्लस 1 प्लस c। बस यही चीज है, ये है i, ये अपना फाइनल रिजल्ट आया। बस सब कुछ हो ही चुका है, इसको बस सब्स्टिट्यूट करना है, बस i की जगह पे ये चीज आई है, और ये अपनी सेकेंड इक्वेशन आई है। इस चीज को फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट करना है i की जगह पे। ध्यान रखना आगे माइनस साइन था, तो उसका ध्यान रखना, ये माइनस, या ठीक है, ये ध्यान रखना, और इसमें पुट करना, तो यही अपना फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, तो अब इसमें से अपन ने क्या सीखा वो बता देता हूं। क्या है भाई, पहली चीज तो कॉट इनवर्स दिख रहा है, तो आपसे बहुत किसी को ये चीज आ सकती है दिमाग में कि सर कॉट इनवर्स e की पावर x लिखा है, मैं कॉट इनवर्स e की पावर x को थीटा रख देता हूँ, इससे e की पावर x कॉट थीटा हो जाएगा। e की पावर x जो नीचे लिखा था वो ऊपर आके टेन थीटा हो जाएगा। फाइनल इंटीग्रेशन थीटा इंटू टेन थीटा में चला जाएगा। यू कैन ट्राई इट, गो फॉर इट, सीरियसली गो फॉर इट। इतना ही कैलकुलेशन जाएगा, करके देखेंगे। हुआ क्या, टेन थीटा का जब आप इंटीग्रेशन करने जाओगे, टेन थीटा का आप इंटीग्रेशन करने जाओगे, वो लॉग से थीटा में चला जाएगा,
log sec थीटा का जानने के बाद जाने में फिर से आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो फिर से उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और स्टिल वो सेम स्टेप्स यही आएंगे, बस इस टाइम पे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में चल रही होंगी और अपन जो कर रहे थे इसमें ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में चल रही है। एक्सपोनेंशियल को मैं सिंपल अलजेब्रिकल फॉर्म में लाया हूँ, अलजेब्रिकल फॉर्म में सॉल्व करना ज्यादा आसान, ठीक है ना। सो बहुत ज्यादा स्टेप्स में डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। पहले यही चीज मैं इससे कंक्लूजन जो है वो यही है कि जो डाउट रहेगा वो डाउट से बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि भाई जो पहली मेथड दिख रही है तुम अप्लाई करो और स्पीड कैच करो। सो इंटीग्रेशन में स्पीड का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। आप मेथड चेंज करते रहोगे तो दिक्कत आएगी, एक मेथड के बाद बीच में ही आप दूसरी मेथड अप्लाई कर रहे हो तो दिक्कत आएगी। Stick to a single method, but take a speed, take a pace. Pace is very important, and accurate calculation is very important. ठीक है, उस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। प्लस माइनस का क्योंकि सभी से हो जाता है, स्टूडेंट से भी हो जाता है, टीचर से भी हो जाता है, पर प्लीज इसी को ही अवॉइड करना, क्योंकि चार ऑप्शन जब दिए होंगे ना तो उसमें ऐसे ही होगा, जो प्लस माइनस साइन है वो शफल्ड होंगे, आपके टर्म्स तो वही आ रहे होंगे, बस प्लस माइनस साइन ही शफल्ड होंगे। और मे बी आपकी फीलिंग ऐसी बोल रही होगी कि मेरा तो सही है, बट वो गलत होएगा, क्योंकि एक सिली मिस्टेक के कारण आपका प्लस माइनस इधर उधर हो सकता है, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है अपना, ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू रूट ऑफ वन प्लस एल एन एक्स डी एक्स। अब देखो देखने से इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, लॉग एक्स है और वन बाय एक्स है, तो सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हो जाएगा। तो हाँ, प्रॉब्लम इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर फिर भी इसके लिए जो मेथड्स हैं मैं वो डिस्कस करना चाह रहा था कि मेथड कैसे थोड़ा सा चेंज करते हैं और आंसर थोड़ा सा और जल्दी आता है। तो जो मेथड के लिए ये क्वेश्चन मैं सोचा था इसको डिस्कस कर दे, है ना। हालांकि इतना टिपिकल नहीं है, ठीक है। सो देखने से बिल्कुल सिंपल लग रहा है कि मैं एल एन मॉड एक्स को टी पुट कर देता हूँ, तो होगा क्या, वन बाय एक्स डी एक्स, ये क्या बन जाएगा डी टी, है ना। सो इससे मेरा क्वेश्चन कैसा रिड्यूस हो रहा है, ये क्वेश्चन रिड्यूस हो रहा है, ऊपर आ गया है टी, नीचे आ गया है रूट ऑफ वन प्लस टी, और क्या आ गया है डी टी, ऐसा कुछ आ गया। अब देखो यहाँ पे भी, अब रूट के अंदर वन प्लस टी दिख रहा है, मैं ऐसा करता हूँ ये रूट हटाने के लिए वन प्लस टी को यू स्क्वायर पुट कर दो। अगर वन प्लस टी को यू स्क्वायर पुट किया तो जो टी है वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। और डी टी क्या हो जाएगा, टू यू डी यू, ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ यही चीजें, तो ये चीजें सब्स्टिट्यूट होने के बाद में कैसी हो जाएंगी, इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, वन प्लस टी रूट के अंदर था, इसकी जगह पे यू स्क्वायर लिखा, तो नीचे क्या जाएगा यू, टी की जगह पे क्या लिखना है, यू स्क्वायर माइनस वन, और डी टी की जगह पे क्या लिखना है, टू यू डी यू, ठीक है। बार बार डू यू आ रहा है ना, यू से यू कैंसिल हो गया, तो लिखा है टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन यू स्क्वायर माइनस वन डी यू, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना, सो यहीं पे ही कर लेते हैं, साइड में ही कर लेते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, टू टाइम्स, ये तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, ये कितना होगा, यू क्यूब बाय थ्री माइनस यू प्लस सी, इसमें से u कॉमन ले लो तो ये लिखा है टू यू, और यू स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन,
प्लस सी। अब यू स्क्वायर की वैल्यू यहां देखो, यू स्क्वायर की वैल्यू है टी प्लस वन, इसमें टी क्या था एल एन एक्स, तो पुट कर देते हैं। यू क्या हो गया है रूट ऑफ एल एन एक्स प्लस वन, और यू स्क्वायर क्या हो गया है एल एन एक्स प्लस वन, है ना, मॉड अपन लगा लेते हैं, ये रहा मॉड डिवाइड बाय थ्री और माइनस वन प्लस सी। ये प्लस थ्री इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थ्री, प्लस वन माइनस थ्री दैट इज माइनस टू, तो ये आ जाएगा टू डिवाइड बाय थ्री रूट ऑफ एल एन मॉड एक्स प्लस वन, और यहाँ पे आ गया है एल एन मॉड एक्स माइनस टू, ये और प्लस सी। देखो ये क्वेश्चन तो इतना टिपिकल नहीं था, है ना। अब देखो लेकिन आपने क्या सीखा, अब थोड़ा सा उस चीज पे देखो। आपको एक की जगह पे दो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, पहला तो ये वाला और सेकेंड ये वाला। अब थोड़ा सोच के देखो, अगर मैं इनिशियली ही वन प्लस एल नेक्स, इनिशियली इसी चीज को मैं टी स्क्वायर पुट कर देता तो क्या होता, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इसको ही टी स्क्वायर पुट कर देता तो ये पहले ही रूट से बाहर आ जाता, पर क्या वो सही था, तो अपन ये भी करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सो अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन था हाँ, अपना क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ एल एन मॉड एक्स डिवाइड बाय एक्स और रूट में एल एन एक्स प्लस वन, यही था भाई, देख लेते हैं। हाँ यही था। अब इसमें मैं क्या करता हूं, एल एन मॉड एक्स प्लस वन, इस चीज को ही मैं क्या पुट कर लेता हूं टी स्क्वायर, तो एल एन मॉड एक्स ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन, और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा वन बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब बस सब्स्टिट्यूट करता हूं फटाफट, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर का एल एन एक्स उसकी जगह पे टी स्क्वायर माइनस वन सब्स्टिट्यूट करना है, वन बाय एक्स डी एक्स की जगह पे टू टी डी टी सब्स्टिट्यूट करना है, और रूट के अंदर एल एन एक्स प्लस वन था, तो एल एन एक्स प्लस वन की जगह पे टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करूंगा, रूट से बाहर निकलेगा तो वो टी आ जाएगा। अब ये टी और ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका इंटीग्रेशन रिड्यूस हो गया है टू टाइम्स टी स्क्वायर माइनस वन। अब देखो ये दो स्टेप में ही आ गया है, इधर मेरा ऊपर जो गया था वो लंबा गया था, उस बीच में दो तीन स्टेप एक्स्ट्रा आ गई थी, यहाँ पे ये चीज एक ही बार में। अब देखो अब इसको आप करोगे तो ये इंटीग्रेशन वही का वही है जो पहले था, ये कितना आ रहा है टू टाइम्स टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय थ्री और वन का टी प्लस सी, दोनों में से टी कॉमन ले लो तो टू टी, और अंदर टी स्क्वायर माइनस सॉरी टी स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन प्लस सी। अब टी की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे देख लो, टी की जगह पे रूट ऑफ एल एन एक्स प्लस वन या वन प्लस एल एन मॉड एक्स, वही इतने। ठीक है, अब अगली चीज टी स्क्वायर की जगह पे एल एन मॉड एक्स प्लस वन बाय थ्री माइनस वन प्लस सी, ये वापस टू बाय थ्री रूट ऑफ वन प्लस एल एन एक्स एल एन मॉड एक्स, और ये कितना आ जाएगा एल एन मॉड एक्स माइनस टू और ये प्लस सी। तो देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन हमने क्या सीखा कि कई बार मेरे को थोड़ा इस तरीके से भी सोचना चाहिए कि अगर रूट लगा हो तो मैं उस डायरेक्ट उस रूट को हटाऊं, सब्स्टिट्यूशन तो करना ही है ताकि मैं किसी बड़े फंक्शन को अलजेब्रिकली में कन्वर्ट करूं,
भाई सब्स्टिट्यूशन करने का रीजन क्या होता है, मैं ऐसी चीजों में लाना चाहता हूँ जिसको मैं फर्दर इजीली हैंडल कर पाऊँ। तो लॉग को हैंडल करना डिफिकल्ट है, पर लॉग को अल्जेब्रिकली ले आया तो आसान है, ट्रिग्नोमेट्रिकली ले आया तो भी आसान है। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करना होता है। तो रूट हटाने के लिए भी मैंने क्या कर दिया है, स्क्वायर ले लिया है। एक ही बार में अपना क्वेश्चन कम स्टेप्स में रिड्यूस हो, ठीक है। तो ये तरीका भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ओके, हाँ, तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं अपन। इसमें आपसे इंटीग्रेशन पूछा गया है। अब y फंक्शन, इसमें एक y दिया हुआ है, वो कितना दिया है, फ्रैक्शनल पार्ट है और उसके ऊपर GIF है, ठीक है। और इस y को इंटीग्रेट करना है, इसमें लिमिट दी है 0 से 3 तक, ठीक है, ऐसा कुछ दिया है। ये क्वेश्चन देखो, अभी फिलहाल थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है आप में से किसी को, पर जब अपन मेथड डिस्कस करेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार इतना डिफिकल्ट नहीं था। स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं, है ना, कैसे करना है। तो जब भी ऐसी चीज आती है, हम क्या करते हैं, इसको पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, है ना। डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट करने का सेंस नहीं बनता। जैसे कि ये जो GIF ऑफ x है, ये चीज जब 0 से 1 के बीच में देखते हैं, 0 से 1 के बीच में, तो ये कितना देता है, 0। वैसे ही 1 से 2 के बीच में देखूंगा तो कितना देगा, दैट इज 1। सेम यही चीज मैं 2 से 3 के बीच में देखूं, यहां पे भी ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, ओपन, तो ये चीज कितनी दे देगा, 2। कुछ इस तरीके से। तो मैं, मेरा क्या है, ऊपर का GIF रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब सेम चीज यही फ्रैक्शनल पार्ट का देखता हूं, यहां पे लिख लेता हूं। फ्रैक्शनल पार्ट जब मैं 0 से 1 के बीच में देखता हूं, 0 से 1 के बीच में, तो ये होता है x। वैसे ही ये चीज 1 से 2 के बीच में देखता हूं, तो ये होता है x माइनस 1, ठीक है। ये एक लाइन है, लाइन का वो पार्ट है, x माइनस 1 का पार्ट 1 और 2 के बीच में ड्रॉ करना है, ये बताता है ना। ये मैं और अच्छे से बता दूंगा अभी। सो ये 2 से 3 के बीच में देखना है, तो आप गैस कर सकते हो, दैट इज x माइनस 2, ठीक है, इस तरीके से। तो आप जब इसका बनाते हो ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट का, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। नेगेटिव साइड में भी बनता है, पर मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव साइड का बना के बता रहा हूं। ये 3 लिखा है, तो ये ऐसा चलेगा और यहाँ पे ओपन आ जाएगा, तो ये लाइन एक्चुअली y इक्वल टू x लाइन है ये। अब ये वाली ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसे ही है, तो ये है y इक्वल टू x माइनस 1 लाइन, जिसका 1 से 2 तक ड्रॉ करना है मेरे को बस, ठीक है। सो वैसे ही यहां से जो लाइन पास होती है, ये कौन सी लाइन होती है, x माइनस 2 लाइन, जिसको 2 से 3 तक मेरे को ड्रॉ करना है, ठीक है। यही चीजें अपन को ध्यान रखना है एंड वी आर गुड टू गो, है ना भाई। इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व किया सकता है। तो जो 0 से 3 तक की जो लिमिट है ना, इसको मैं 3 पार्ट में ब्रेक कर लूंगा। पहला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 से 1 y dx। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 से 2 y dx। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, 2 से 3 y dx। अब वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 0 से 1 तक कर रहा हूं, तो 0 से 1 तक ये x हो जाएगा, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट क्या देगा, x। और जो 0 से 1 तक GIF कितना होता है, 0, तो s की पावर 0 dx, 0 से 1 तक, ठीक है। प्लस नेक्स्ट वाला 1 से 2 तक,
ये कितना देगा x माइनस वन dx और पावर कितनी वन है ना। GIF कितना देगा वन, वन से टू तक। सेम ये देगा टू से थ्री और ये क्या दे देगा x माइनस टू और पावर में टू dx। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। x की पावर जीरो तो वन हो जाएगा, तो ये जीरो से वन है, इसमें वन को इंटीग्रेट करना, वो तो कोई चैलेंजिंग पार्ट नहीं है। फिर वन से टू मेरे को x माइनस वन को ही इंटीग्रेट करना है। और नेक्स्ट है टू से थ्री मेरे को किसको इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर और dx। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब एक एक कर करते हैं। वन का इंटीग्रेशन x और लिमिट जीरो से वन तक प्लस नेक्स्ट x माइनस वन मतलब कि एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स और वन से टू तक। ठीक है, प्लस नेक्स्ट चीज एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस फोर एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस फोर, ऐसा लिखा है, और टू से थ्री तक। ठीक है, तो ये चीज आ गई प्लस सी। इतना क्लियर। अब इसके बाद में इसको मैं लिखूंगा तो x की जगह पे वन रखना है, जीरो रखना है, तो वन ही मिलेगा। वन माइनस जीरो मतलब कितना वन। यहाँ पे पहले टू रखना है, तो टू का स्क्वायर फोर, फोर बाय टू टू और टू माइनस टू जीरो। तो कितना आएगा टू रखने पे फोर बाय टू माइनस टू जो कि जीरो आ जाएगा, और फिर माइनस वन रखूंगा तो वन बाय टू माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब नेक्स्ट चीज, अब इसमें थ्री रखूंगा तो पहला वाला आ जाएगा कितना 27/3 दैट इज 9 माइनस इसमें थ्री रखूंगा तो 2 इंटू कितना 9, 2 इंटू 9 कितना 18। ठीक है ना। और फिर कितना 4, 4x था, ये 4x। ठीक है, थ्री फोर जा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, माइनस अब टू रखना है तो दैट इज 8/3 और माइनस अभी टू रखना है तो दैट इज 8 और प्लस 8, ऐसा है ना। सॉरी ये सी नहीं आता भाई, डेफिनेट चल रहा है, इनडेफिनेट नहीं चल रहा है ना। सो वन प्लस अब ये तो जीरो हो गया है, ये कितना हो जाएगा वन बाई टू माइनस वन कितना माइनस वन बाई टू और माइनस साइन के साथ में प्लस वन बाई टू। ये वन बाई टू आया, सेकेंड का वन बाई टू आया, थर्ड का देखो 12 और 9 21, 21 में से 18 गए तो कितने तीन, ये तीन आया, फिर ये तीन आया, ये जीरो हुआ, थ्री माइनस एट बाय थ्री, तो थ्री थ्री या नाइन, नाइन माइनस एट वन, तो ये कितना हुआ वन बाय थ्री। अभी देखो इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा सिक्स प्लस थ्री प्लस टू बाय सिक्स दैट इज 11/6। ये अपना आंसर है। पर देखो अभी रुको जरा, अपन थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। अब देखो जो मेरा आंसर आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, तीन पार्ट किए थे। पहला दे रहा है वन, दूसरा दे रहा है वन बाय टू, तीसरा दे रहा है वन बाय थ्री। मतलब कि अगर मैं फोर तक ले जाता तो हो सकता है चौथा इंटीग्रल वन बाय फोर दे रहा होता, पांच तक ले जाते तो वन बाय फाइव दे रहा होता, छह तक ले जाते तो वन बाय सिक्स दे रहा होता। ऐसा हो सकता है, अगर हो सकता है तो अपन चेक कर लेते हैं इसी को, है ना। मेथड होपफुली समझ में आ गई हो। ठीक है, फिर अगर ये हो गया तो इसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा इसी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कि एक्चुअली में इस टाइप के क्वेश्चन को और इजीली कैसे कर सकते हैं, है ना, लास्ट में बताइए। ठीक है,
सो यही चीज आपका जो इंटीग्रेशन होता, तो यही अगर कितना हो जाता, 0 से 4 हो जाता y dx। ठीक है, तो इसका कितना, 0 से 3 तक का तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये वाला तो अभी तक कैलकुलेट कर लिया, 11/6 आया, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। बस एक ये चेक लगाना है कि 3 से 4 तक जब मैं y को करूंगा तो कितना आएगा। अब ये y क्या हो जाएगा, ये वाला y हो जाएगा, ये तो आ गया अपना, बस इस वाले को देखना। सो ये लिखा है 3 से 4, ये y की जगह पे क्या जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और इसकी पावर GIF। इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 से 4 आया, फ्रैक्शनल पार्ट x किस में जाएगा, x माइनस 3 में, क्या अपन डिस्कस किया था, है ना, कि इसके पहले x माइनस 2 था, अभी x माइनस 3 है, और पावर कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, इसको मेरे को इंटीग्रेट करना, तो इसको इंटीग्रेट करूं। अब थोड़ा सोचो, मैं थोड़ा सा एक चीज डिस्कस करना चाह रहा हूं। ये अगर मैं इसका कर्व बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बता रहा है कि ये है 3,0, ठीक है, इससे ये कर्व ऐसा कुछ जा रहा है, और 3 से 4 तक मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, 4,0 ये, ठीक है, ये वाला। तो ये सेम इंटीग्रेशन, ये जो आंसर आने वाला है, ये जो आंसर आने वाला है, इस सेम इंटीग्रेशन इसका भी ऐसे ही आएगा अगर मैं यही कर्व ओरिजिन पे शिफ्ट कर दूं। तो ये जो x माइनस 3 था, ये x माइनस 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब, और 0 से 1 तक मेरे को इसको इंटीग्रेट कर, ये एरिया और ये एरिया सेम आ रहे होंगे, ये दोनों इंटीग्रल कैसे आ रहे होंगे, सेम आ रहे होंगे। तो जो आपका इंटीग्रल है दैट इज 3 to 4 x माइनस 3 की पावर 3 dx, सेम इंटीग्रेशन कौन दे रहा होगा, 0 से 1 x का क्यूब dx, और इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, दैट इज 0 से 1 x की पावर 4/4, ये सॉरी इंटीग्रेशन कर चुके हैं, 0 से 1 ऐसा, और ये कितना आ जाएगा, 1/4। तो जो अपन गैस कर रहे थे वो सही कर रहे थे कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। आप चाहो तो सेम चीज पिछले वाले के लिए भी लगा सकते हो। तो देखो पिछला वाला भी क्या दे रहा है, कि जैसे क्या लिखा हुआ था, x माइनस 2, और x माइनस 2 की पावर 2 आ रही थी, जिसमें 2 से 3 तक करना था। तो ये भी इसी तरीके से ही है, ये भी वही कर्व है ऐसा, जो 2 यूनिट आगे शिफ्ट हुआ है 2,0 पे, और कर्व है क्या, एक क्वाड्रेटिक ऐसा, और 2 से 3 तक आपको इंटीग्रेट करना। तो ये सेम इंटीग्रेशन वही देगा जब इस 2,0 को मैं 0,0 पे शिफ्ट कर दूंगा और इंटीग्रेट करूंगा 0 से 1 लिमिट एक्स स्क्वायर dx। तो ये कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, तो देखो अब अपन ने क्या सीखा, फाइनल कंक्लूजन क्या आया, कि अगर सेम उसने क्या दिया होता, 0 से n y dx, जिसमें y अपना वही है, इसका आंसर कितना आ रहा होता, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू प्लस 1/n, जिसमें y क्या है,
y है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की पावर ji। ठीक है, अब देखो इससे एक और चीज सीखने को मिल रही है आपको कि इसका आंसर तो ये आया। अगली चीज कभी आपको ऐसा देखने को मिले तो आप इससे कंक्लूड कर सकते हो कि सेम चीज मैंने इंटीग्रेशन में भी कहीं पे देखी थी। तो इसी चीज को मैं और क्या लिख सकता हूं, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की पावर ji। इतना क्लियर? ठीक है, ये थोड़ा डिस्कस करना था। होपफुली आपको समझ में आया, मजा भी आया, कुछ नया सीखने को भी मिला। ठीक है।